होती है हिमालय के सबसे बड़े पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं गणेश जी के पिता भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती जी। शिव जी के सबसे बड़े सेवक नंदी बैल है और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है। यहीं से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश जी की कहानी। एक बार माँ पार्वती जी से कुछ वार्तालाप करते हुए, नंदी, मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। जय हो भोलेनाथ। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करे प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दे। अरे ये आदेश औरों के लिए है, मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। पर हटो। आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है। उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने तो उसे पहले पर दिखाया था। उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा। आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात नहीं मानना धर्मसम्मत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो, वो कम बुद्धि का है। पर गौर करते हुए, नहीं, ये नंदी ने ठीक नहीं किया। लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है। उसे अपनी स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। पार्वती जी अपने शरीर के मल्ले को उतारती हुई, और इसी प्रकार गणेश जी अपने बाल रूप में आते हुए और अपने मूषक जी के साथ खेलते हुए, पुत्र गणेश, जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नानगृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पे बैठो और जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। आप निश्चित होकर स्नान करें, आप चिंता ना करें। क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता की आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा न दे, किसी को भी भीतर न अंदर जाने न दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने
यहाँ से हट जाओ, ये असंभव है। देखो, तुम मेरे कोप को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धन के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक! शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझाकर हटाता हूँ। समझाओ, और समझने से ना हटे तो जबरदस्ती हटाओ। बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। हिम्मत है तो मुझे बताकर दिखाओ। ब्रह्मा जी उनको समझाने आते हुए सोचते हैं, भगवान शंकर गुस्से में आकर ये क्या आदत कर रहे हैं? बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाय उसे परास्त करने दोनों की सेना भेजी है। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको, ये क्या मुद्दा है? एक अकेले बालक से लड़ रहे हो? आपको भी इस तरह हट नहीं करना चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा? माँ का आदेश है तो मैं उसे कभी नहीं टाल सकता। ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं और शिव जी गुस्से में आकर शिव तांडव करने लगते हैं। क्षमा करें, ये असंभव है। तो मेरा भी जीवित रहना असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्रायश्चित है। अहंकार त्याग कर देवी पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो धड़ सर से अलग हो गया वो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। फिर तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से काटा नहीं गया है वो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेके आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जाओ प्रभु, जाओ, देर मत करो। अगर देर हो गई तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। चलो। गण जंगल में चले जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उनको एक ऐसा सिर मिल जाता है जिसका चेहरा उत्तर में है और माँ पीठ करके सो रही है। वे चेहरा था हाथी का। वो सभी हाथी के छोटे बच्चे का सिर लेके आते हैं और सभी उनकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं। अरे, ये क्या लेकर आ गए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए। सोच
ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। मैं वरदान देता हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक ज्ञान और बुद्धि का दाता हो। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना हो। लोग इन्हें लड्डू और मोदक का भोग लगाएंगे। और इसी प्रकार गणेश जी का धरती पर अवतरण हुआ। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति।